विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् आतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। अयोध्यानाथ की जय। परम गुरु भगवान की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान श्री राम की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की हम सब महात्म्य के कथा में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान श्री वाल्मीकि जी के द्वारा ये जो रचित है वाल्मीकि रामायण, उसमें भगवान के ही आश्रय होने का पहला महात्म्य रखा गया है। तो श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंदन वर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की कथा के सुरसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है,
समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, दूर दूर से आए हुए श्रोता बंधुओं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे सभी धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, भगवान की मंगलमयी कृपा की फल स्वरूप हम सब इस मधुर कथा के रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मानो भगवान श्री राम हमारे सर पर ही हाथ रखे हुए हैं, और भगवान का जब हाथ सर पर है तो चिंता किस बात की। हम सब भगवान के शरण ग्रहण करके भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करने से पूर्व आइए हम सब भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हैं। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, सीताराम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय जय राम, राजा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री वाल्मीकि जी कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय और रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल का आदि का वर्णन करते हैं भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज, और कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। श्री रामचंद्र की जी श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। राम के बिना दूसरी कौन सी गति है हम सबकी, और कोई गति हो भी नहीं सकती। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को, पापों को नष्ट करने वाले हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को हम सब मिलकर के उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, काल भीम भुजगः रामात् त्रस्यति। राम के प्रभाव से जो काल रूपी जो भुजंग है, सर्प है, वह भी डरा करता है। रामस्य सर्वं वसे, राम के ही हाथ में सब कुछ है। और रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, हे श्री राम हमें अपनी अखंड भक्ति प्रदान करें। और राम त्वमेवाश्रयः, हे राम आपका ही हमें आश्रय है। चित्रकूटालयं राम मिंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती महालक्ष्मी जो सीता हैं, के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमात्मा आनंद स्वरूप भगवान श्री राम जी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसालोक साधकाः, नमामि देवं चिदरूपम विशुद्धम परमं भजे। ये जो राम हैं संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध कराने वाले, अथवा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले, जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले जो ब्रह्म विष्णु महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उस परब्रह्म के, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं, और उन्हीं के भजन चिंतन में हमारा मन लगा रहे ऐसी कामना करते हैं। ऋषय उचुः, ऋषियों ने कहा, भगवान सर्वमाख्यातम यत्पृष्टम विदुषा त्वया, संसार पाशबद्धानाम दुःखानि सुबहूनि च। ऋषियों ने कहा कि भगवान आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः, कलौ वेदोक्तमार्गाश्च नश्यन्ति इति
त्वयोदिताः, इस संसार का बंधन उच्छेद करने वाला कौन है इस संसार में? आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, वेद से विपरीत हो जाएंगे लोग। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः, घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। और इस कलयुग में अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। और यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी ही बात कही है, अन्य ग्रंथों में भी सभी ऋषियों ने प्रायः यही बात कहा है। तो कामार्ता हरस्व देहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः, कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायोर्बहुपुत्रकाः। और कहा कलयुग के सभी लोग, बोला कामार्ता कामार्ता हरस्व देहाश्च, कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित रहेंगे और नाटे शरीर वाले होंगे, लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। ब्राह्मण भी दूसरे पर निर्भर हो जाएगा, सब एक दूसरे पर निर्भर होने का ही जीवन जीने लगेंगे। कहा कि लुब्धा अन्योन्य तत्पराः, अन्य अन्य लोगों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। काल कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः, स्वल्प आयु हो जाएगी, आयु उनकी कम हो जाएगी और अधिक संतान होंगे, ऐसा कहा शास्त्रों में। तो अधिक संतान होने से आयु तो कम होनी है, क्योंकि अधिक संतान होंगे, चिंता उसको होगी, चिंता तो चिता है, और आयु कम हो जाएगी, खुश आनंद कम हो जाएगा। तो छोटे परिवार में सुखी ही अच्छा है, परंतु छोटे का तात्पर्य इतना नहीं है कि आप बिल्कुल छोटा कर दें, क्योंकि एक पुत्र तो धर्म की रक्षा के लिए चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक संतान चाहिए, पुत्री हो या पुत्र हो, कोई भी हो। स्त्रियः स्वपोषणपरा वैश्या चरण तत्पराः, पतिवाक्यमनादृत्य सदान्य गृह तत्पराः, दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। ये जो कलयुग है, इस कलयुग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण करने में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण करने में प्रवृत्त रहेंगी, और वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करेंगी, दूसरों के घर आया जाया करेंगी, बिना पति के कहने पर भी जाया आया करेंगी, और दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा रखेंगी। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलंगनाः, पुरुषानृतभाषिण्यो देह संस्कार वर्जिताः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली हो जाएंगी, कठोर और असत्य बोलने वाली मिलेंगी। और ये देखा भी जा रहा है, अभी जितना जो उत्तम कुल माना जाता था, वही उत्तम कुल में ही भ्रष्टता बढ़ गई है। तो मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं, परंतु जो सत्य है उसको कहने में पाप नहीं लगता है, सत्य तो कहना चाहिए। तो कहा कि जो उत्तम कुल की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भी कठोर वचन बोलेंगी और ओछी बातें करने लगेंगी। और कहा कि उनका जो शरीर है वो शुद्ध भी नहीं रहेगा, सुसंस्कृत नहीं रहेगा उनका शरीर, वह अपने शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत रखने में सद्गुणों से वंचित हो जाएंगी, सद्गुण उनके शरीर से दूर हो जाएगा। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः, भिक्षवश्चापि मित्रादिस्नेह संबंध यंत्रिताः। और कहा कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली हो जाएंगी, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह के संबंध में बंधे रहने लगेंगे। और ये देखा भी जा रहा है, जो बड़ा धोता, बड़ा पोथा, बड़ा चंदन लगाने वाला है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलने वाला है, और अपने घर के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करके रखने वाला जो साधु सन्यासी है,
वही आजकल बड़ा महंत बना है, वही बड़ा सिद्ध आजकल है। तो इस तरीके की बातें हैं और देखा भी जा रहा है कि सन्यासी भी पारिवारिक हो जाएंगे कलयुग में। या तो आप बिल्कुल पारिवारिक हो जाओ, शादी विवाह करो, बाल बच्चे करो, वैसा भी सन्यासी जीवन जिया जाता है। गुरु वशिष्ठ वैसा ही तो सन्यासी थे। तो शादी विवाह करके भी जीवन में रह करके सन्यासी जीवन जिया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब आपने सन्यास का, ब्रह्मचारी का चोला पहन लिया तो उसको पूर्ण रूप से निभाओ, ऐसा। तो यहाँ कलयुग में ये सारी चीजें देखी जाएंगी, मिलेगा। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् वघ्नन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणा माज्यां वेत्स्यन्त्यतन्त्रिताः। और वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे सन्यासी गण। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडालापनिरताः पाखंडजनसंगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः। जब आप जान लेना, जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ में बैठ करके पाखंड पूर्ण बात करने लगेंगे, पाखंडियों के साथ में ब्राह्मण जब पाखंडियों का समर्थन करने लगेंगे, पाखंडियों का जब अनुमोदन करने लगेंगे, तो ये आप जान लेना कि घोर कलयुग अब आ गया है, कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका है। घोरे कलयुगे ब्रह्मण जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। हे ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। तो तथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म भृतांबरः। कह रहे हैं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ जो सूत जी महाराज हैं, वो देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह उपाय हमें बताइए। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से ये सारी बातें पूछ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं। वद सूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः कस्य नो जायते तुष्टिः सूत त्वद वचनामृतात्। तब कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होगा, ऐसा। क्योंकि सूत जी महाराज तो बड़े ही विद्वान हैं, वो साक्षात नारायण स्वरूप हैं। सभी ऋषियों को सूत जी को ऐसा कहे जाने पर तब सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच शृणध्वमृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेना महात्मना। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवरो, आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभिष्ट है वो मैं कह रहा हूं, वह मैं बताता हूं। महात्मा नारद जी ने सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य गान करके सुनाया था, नारद जी ने पहले सनत कुमारों को सुनाया था। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। ये जो वाल्मीकि रामायण है, श्री नारद जी ने सनकादि ऋषियों को पहली बार सुनाया था। यह जो रामायण है, बोला रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, सर्ववेदेषु सम्मतम रामायणम महाकाव्यम। ये जो रामायण महाकाव्य है, ये वेद रूपी जो चार वेद हैं, ये चारों वेदों का ही रूप है, सम्मत है, उनके अनुमोदित है। ये मानो चारों वेद एक रूप में ये वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रतिष्ठित हो गए श्री भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा। इसलिए कह दिया सर्ववेदेषु सम्मतम, सभी वेदों का ये सम्मत है। और सर्व पाप प्रशमनम, सर्व दुष्ट ग्रह निवारणम,
इसको कह रहे हैं कि ये महाकाव्य जो है ग्रह बाधा का निवारण करने वाला है और दुष्ट ग्रहों का निवारण करने वाला है और वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है ये। बोली श्री वाल्मीकि भगवान की जय। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरित निपर शुभ यद्भद्रं तन्न शुभ। ओम शांति शांति शांति।